राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके बताने में इतना तो समझ आएगा कि भक्ति ही शक्ति है। महाराज जी, कुछ वर्ष के इंतजार के बाद पिछले वर्ष हमें संतान, इनको कह रहे हैं कि अपने संतान की प्राप्ति हुई। पत्नी ने खूब स्तुति सुनाई, राम स्तुति सुनाई। सुबह वो श्री जी के पास चले गई, अगली सुबह ही बच्चा जो भी हुआ था। कुछ दिनों बाद पूज्य माता जी चले गई। फिर अभी पत्नी कह रही कि अभी अगला बच्चे होंगे तो हम नाम नहीं सुनाएंगे। वो डरने लग गई है कि नाम से चलेगी। ना सुनाओगे तो जितने दिन जीना है उतने दिन ही तो जीना है। मैं ये थोड़ा समझाना, मतलब पूरा बताना चाहता हूँ। अब हमारे मन में प्रारब्ध को लेके आपके बल से हमें इतना है कि हम उसको सामना कर रहे हैं, लेकिन हमको उसके लिए कोई डर नहीं है, कोई वो पश्चाताप नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन वो ये डरती है कि किसी भी बच्चे को या आने वाले जो भी हमारा रहेगा बच्चा, उसको नाम सुनाने में भय रहता है। वो ऐसा संयोग बन गया कि आपने नाम सुनाया और वो पधार गया, तो इसलिए उनको डर बैठ गया। मतलब ऐसा है कि वो जब था एकदम स्वस्थ था, ठीक है, और मतलब वो जब भी रोता था तो उसको श्री राम स्तुति या राधा नाम जाप करते थे, वो एकदम शांत हो जाता था, एकदम शांत। देखो, वो पुण्यात्मा जीव था, इतने दिन के लिए आया था, तो भगवान नाम सुन करके उसका काम पूरा हो गया। वो भगवान को प्राप्त। उसका मार्ग बता दो कि उस भय नहीं लगे बस। नहीं, भय देखो, ये संयोग बैठ गया। नहीं तो तुलसीदास जी तो राम राम कह के ही पैदा हुए थे। राम बोला नाम इसीलिए पड़ा था कि जन्म लेते ही बोले राम राम, वो रोए नहीं थे। तो बहुत बड़ी आयु प्राप्त करके शरीर पूरा किया। वो संयोग बन गया ना, वो उस जीव की आयु पूरी हो गई, संयोग बन गया। अब माता पिता हो तो उनको डर लग गया कि अगर राम सुनाएंगे, कृष्ण सुनाएंगे नाम, तो कहीं पधार न जाए। हमारी भक्ति जो भी है वो हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को सुनाने में थोड़ा उसको भय रहता है। कोई बात नहीं, डरे मत, अब ना डरे। नाम सुनाने से मंगल होता है, अमंगल नहीं होता। वो जीव जाना ही था, उसी समय जाना था। ऐसा नहीं कि नाम नहीं सुनाएंगे तो रुक जाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या हो सकता है कि इस बार नाम ना सुनाओगे, वो बना रहेगा। तो वो ऐसे छल करती रहती है, ऐसा संयोग बैठालती रहती है कि दिमाग में आता है कि यार सही बात है क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। अमर हो जाएगा, वो दिव्य हो जाएगा। भगवान का नाम जो है बड़ा मंगलमय है, पर संयोग ऐसा बैठाल देगी कि यार वृंदावन चलते हैं, अब कुछ गड़बड़ हो गया, चलो। फिर 10-5 दिन बाद तैयारी, वृंदावन चलते, फिर गड़बड़ हो गया। तो उसको विश्वास में दिमाग में बैठ गया कि यार जब वृंदावन का नाम ले जाने का तब गड़बड़ हो जाता है। ये ऐसे माया तुक्का बैठालती है कि आदमी की श्रद्धा नष्ट हो जाए। और भक्ति ऐसा पुष्ट करती है कि उसके हर कार्य पर वो अपनी नजर रखे, माया पर, और उसके हिले ना, उसके कार्य से हमारी भक्ति कमजोर ना पड़े। तो ये बात समझ लो कि माया कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं मिलाती रहेगी जिससे आपको भगवान से अविश्वास हो जाए। एक आया था प्रश्न महाराज जी तो कल परसों में कि जब भी वृंदावन आओ तो मेरा एक्सीडेंट होता है। हाँ। अभी तो डर लगता है कि अभी कहाँ टूटेगी हड्डी। हम सेनपुर है, वहां कुछ दिन रुके, कई वर्ष रुके गंगा के किनारे। बहुत जंगल है, एकांत है, वहां किसी का आना जाना नहीं। तो एक किसान आदमी, तो भैंस उनकी थी, तो एक दिन आए, उन्होंने कहा सरकार हम पेड़ा बना के लावे घर से। हम कहा ले आओ भाई। तो ले आए, तो 1-2 किलो जैसे पेड़ा। तो 1-2 संत थे, मिल के पा लिया। वहां केवल 2 रोटी और अरहर की दाल मिलती थी बस 24 घंटे में। तो बिल्कुल गरीब आश्रम, वहां कुछ ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा सरकार रोज ले आया करे। हम कहा ले आया करो। तो 7 दिन लाए, वो भैंस मर गई, वही जिसके पेड़ा अब अगले दिन ला वो आए, लपेड़ा है। तो अब पूछा गाँव वालों से, बोले कभी ले आएंगे? क्यों? बोले आपको 7 दिन जिस भैंस के दूध का पेड़ा पाया वही भैंस मर गई। वो कह रहे हैं ये माया ऐसे तुक्का लगा देती है कि फिर जीव को विश्वास होना मुश्किल हो जाता है भगवान पे। महाराज जी, मैं पंजाब पुलिस में जॉब करता हूँ डिपार्टमेंट में। जैसे आपने अभी बताया कि कलयुग के भी 5000 वर्ष पूर्ण हुए हैं, लेकिन मैं जैसे देखता हूँ कि आप जैसे सिद्ध संतों या और संतों के प्रति लोग ऐसी ऐसी वीडियोस बनाकर झूठी फैलाते हैं और लोग उसको सच मान लेते हैं। वैसे हम उसको जल्दी से, जैसे मेरे पास की रिपोर्ट आती है, मैं जल्दी से उसको डिलीट मार देता हूँ। तो ऐसी वीडियोस देख के मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित होता है कि हमारे ऐसे संतों के प्रति जिसको दुनिया मानती है, ऐसे ऐसे लोग बनाती है। तो कृपया प्रभु मेरा मार्गदर्शन करें। नहीं, इसमें क्या है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ तो ये है कि कुछ ऐसी अफवाह हो जिससे हमारा वीडियो चल जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जो जलन के होते हैं। प्राय लोगों का होता है कि चाहे फ्रॉड ही वीडियो सही, पर एक बार जो नामी संत होते हैं ना, उनके नाम का कुछ नया जिससे वो वीडियो भागे। तो एक तो ये दिमाग के होते हैं, दूसरे होते हैं आसुरी प्रवृत्ति के, उनको जलन होती है। तो अपनी जलन को निगेटिव भाव के द्वारा वो शांत करना चाहते हैं। तो हमें चाहिए ऐसे दोनों लोगों को प्रणाम करके उनसे कोई मतलब न रखे और उनके बनाए हुए वीडियो दृश्य आदि ना देखे, अपने को बचा ले, नहीं तो कुसंग होता है, उससे संशय हो जाता है। जैसे ही प्रभु मैं ऐसी वीडियो देख रहा हूँ जिसको हम पूछते हैं संतों को, बिल्कुल खून ऐसे बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। महाराज जी, जैसे आप पाखंड से दूर रहने को बोलते हो ना, आपकी फोटो लगा के लोग लिखते हैं गाय को इस दिन दान देना चाहिए, ये करना चाहिए। हमारी माता जी खुद देखते थे, उन्होंने बोला बेटे देखो आप वाले बाबा जी ये घर में नहीं कभी नहीं। क्या वो आपका छवि लगा दिया और अपने विचार लिखना शुरू कर दिए।
अच्छा, वो कहाँ तक रोकते रहे महाराज जी? चैनल बने हैं पूरे के पूरे आपके नाम से ही महाराज जी, हजारों चैनल बने हुए हैं। नहीं नहीं, कमाने खाने हर रोज हमारे पास इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, जैसे पहले एक दिन में 10 आती थी, अब हजार आ रही है। किसी को डिजिटल अरेस्ट कर रही है, किसी के मोबाइल। सोशल मीडिया का इनके पास, ये क्या आईटी डिपार्टमेंट में ऐसा कह रहे हैं कि उनमें जैसे स्टेट या इनके इलाके की इतनी सारी कोई बैंक की फ्रॉडगिरी हो गई, या कोई फोन करके किसी ने, बैंक वाले ने फोन किया अपना एटीएम कार्ड नंबर दो और उसके सारे पैसे। अरे एक बीच में निकाल दिया था, नहीं रहे प्रेमानंद जी अपने बीच में। अब उसका वीडियो चले भाई किसी तरह भी तो इनके पास फोन आए कि है कि नहीं, उनका भाई आप तो हमेशा प्रभु हमारे दिल में अमर है। महाराज जी आपने जो कृपा बरसाई है ना, मतलब महाराज जी हम लोग शब्दों से बयान नहीं करते। नहीं, भगवान सोचे महाराज जी मुक्त कर दिया, घर में राधा नाम चालू कर दिया, मतलब भगवान की कृपा। हाँ, एक जवान लड़के के पास एक ऑप्शन बन गया है कि बाबा जी हैं, हमें संभालेंगे। जी 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 जी। ललिता जी, आपको प्रणाम महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, पारिवारिक जीवन दुखद है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। कभी मेरे मन में दुविधा होती है कि मेरे पति और मैं कैसे सुखी और समृद्ध होंगे, और कभी अपनी बिटिया के बारे में चिंता होती है। मानसिक रूप से अशांत हूँ। ये सब ऐसे सबका यही चैप्टर है, लगभग हमें लगता है सबका यही चैप्टर है। महाराज जी, और हम पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन हमको शांति क्षण भर के। इतने हमारे हिसाब किताब जमा है कि हम 2-4 अगरबत्ती घुमा ले आरती इससे नहीं जगे, 2-4 घंटे डट करके भगवान नाम जप करे, श्रीमद् भागवत का पाठ करे, भगवान का उठते बैठते चलते फिरते। जैसे आप रसोई बना रहे हो, आप राधा राधा रट रहे हो तो क्या परेशानी, आप झाड़ू लगा रहे हो राधा राधा रट रहे हो, आप अंदर ही अंदर राधा राधा, पोछा कर रहे राधा राधा, कपड़े धो रहे राधा राधा, फिर ये काम करेगा। जब ये नाम जप होगा तब ये आपके पापों को, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सब पापों का नाश करेगा। और जहाँ पाप का नाश हुआ, दुख का नाश हो गया, शांति का नाश हो गया, परम शांति मिलेगी। बहुत परेशान हो जाते हैं महाराज। नहीं तो आप नहीं परेशान हो जाती, पूरा विश्व परेशान हो जाता है। ये माया सबको परेशान किए, मैं और मोर तोड़ते हैं माया, सब परेशान है। आप तो मान लो कह सकती हो कि धन का अभाव है, धन का अभाव है। हम आपको ऐसे ऐसे आदमी बताएं जो हमारे पास मिले, जिनके धन कितना है, अपार धन है, लेकिन वो तुमसे ज्यादा परेशान है। उनको सबसे बड़ी परेशानी कि अब मैं मरूंगा। उनको परेशानी की भोग है, पर इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई, अब वो जल रहे हैं। इंद्रियां भोगने लायक नहीं रह गई तो भोगों को देख देख के जल रहे हैं, और भोग उनके पास सब है। और दूसरी बात, हर समय अब ये भय लग गया कि अब मरना है, क्योंकि बुढ़ापे के बाद मृत्यु। जहाँ आप बैठे वहीं एक धनी मानी बैठे थे, वो कह रहे थे सब कुछ है, पर अब घबराहट है और भय है कि मरूंगा सब छूट जाएगा। तो ये तो बात पक्की है। अब जब मर के जाना है, वो कमाया ले, कभी किसी को पानी नहीं पिलाया, कभी किसी को भोजन नहीं कराया, कभी डट के नाम जप नहीं किया, तो मरने के बाद जो आपका रास्ते का कार्यक्रम है वो तो अधूरा रह गया आपका। तो फिर इसीलिए अशांति होती है आखिरी में जीव की। अंकुश जी हमारे जी नोएडा से, उनका भी यही प्रश्न है कि सब कुछ है बट मतलब शांति नहीं है। हाँ वही तो, वही देखो इधर की जगह इधर आ गया ये आपका प्रश्न नहीं है, ये टोटल व्यक्तियों का प्रश्न है। मान लो कोई धन के अभाव में जल रहा है, तो किसी के पास धन सब कुछ है लेकिन एक अंदर अभाव है। देखो हम आपको बताएं, हम लोग परमात्मा के अंश हैं, प्रकृति से कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। प्रकृति से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारा जो चाहिए वो परमात्मा से भरेगा। जब तक परमात्मानंद नहीं मिलेगा तो इन शरीरों के भोग से, रुपया पैसा से, घर मकान से, गाड़ी घोड़ा से विश्राम होने वाला नहीं मन का, वो होगा भगवान से ही विश्राम। तब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हो मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूँ, शोक धाम तज काम। शोकों का धाम, कामनाओं का त्याग कर जब तक भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक जीव को विश्राम नहीं मिल सकता। हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ घूमता रहता है, हर वक्त ना कुछ कुछ चलता। उसी घूमने को तो हम बचाने के लिए राधा नाम दे रहे हैं, क्योंकि राधा नाम घुमाओ, अगर आनंद ना आ जाए तो हमें बता देना। पहले राधा नाम आपके पाप का नाश करेगा। राधा राधा, हमारे हर प्रश्न के उत्तर में नाम है, और सब ठीक हो जाएगा। रोग ठीक हो जाएगा, शोक ठीक हो जाएगा, चिंता से आप बच जाओगे, और जन्म मरण के चक्र से बच जाओगे। आपको भक्ति मिल जाएगा, ज्ञान मिल जाएगा, जो चाहिए वो मिल जाएगा। शुरू करो आज से राधा नाम। जहाँ तुम्हारा ओवर थिंकिंग है वहीं लगाओ राधा नाम, राधा 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 राधा। राधे राधे गुरुजी, मैं गांजा, ड्रग्स, दारू के नशे में फंस चुकी हूँ। गुरुजी, मुझे हर वक्त यही लगता है कि मैं, अच्छा बच्ची होके महाराज जी, मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने लायक नहीं। आज हमारे नए बच्चों की बड़ी दुर्दशा हो रही है, बहुत दुर्दशा हो रही है। अब ये नए नए बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, अब उनमें सुख तो आया नहीं, फिर नशा करके बेविचार किए, फिर और नशे में नष्ट हो जाते हैं। खुली बात है, नष्ट हो रहे हैं हमारे बच्चे, जो हमारे देश के भविष्य है, ये सब नष्ट हो रहे हैं। अब देखो एक बच्ची ये है और एक बच्ची ये है जो बॉर्डर में प्राणों को समर्पित किए तैनात खड़ी है हमारे देश की, वो भी तो बच्ची है। अब वो बच्ची अगर ड्रग्स करती, नशा करती, बेविचार करती, तो इतना उसके बल होता कि दूसरे की गोली खाने के लिए वहां बॉर्डर में, आप विचार करो।
जहां बेटियां आज ललकार करके शत्रु को पराजित करने की ताकत रखते हुए बॉर्डर में लगी हुई सैनिक है, तो वो भी तो हमारे देश की बच्चियां हैं जो लात मार के अच्छे शत्रु को गिरा के गर्दन काट ले 1 मिनट में, वो भी तो है हमारे देश के लिए। अब हमारे देश की ये हालत हो रही है, बहुत बुरा। हम इस विषय में बहुत दुखी है कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो व्यसन ये जो चल गया नए बच्चों में, वो पूरी की पूरी सब ये जो जनरेशन है इनमें कोई बच पाते हैं नहीं, तो पूरी की पूरी जनरेशन इस रोग से, ये संक्रामक रोग की तरह फैलता चला जा रहा है। अब अगर बॉयफ्रेंड ना बनावे, कुछ अच्छे बच्चे हैं वो कहते हैं उनको टॉर्चर करते हैं, वचन का टॉर्चर करते हैं। तो बच्चा तुमको एक बार उठना चाहिए, जैसे तुम रो मत, मनुष्य शरीर मिला उठने, तुम बहादुर हो। देखो तुम अभी सौभाग्यशाली हो, बहादुर हो, कम से कम तुम सभा में, संत सभा में आकर अपनी बात कहने की हिम्मत तो रखी, नहीं कौन रखता है नहीं? तुम बात छोड़ने की कोशिश कर लेकिन नहीं हो पा- कह रहे बचा लीजिए महाराज जी, मैं बहुत निकलना चाहती हूँ बट इतना फंस चुकी हूँ। इसमें इसको साथ देना पड़ेगा, छोड़ना तो इसी को है ना। हमें लगता है कि सुयोग्य डॉक्टर से मिलना चाहिए और कुछ औषधियों का सपोर्ट लेना चाहिए। देखो एक कसम वसम से छूटने वाली बातें नहीं है, इससे हमें किसी डॉक्टर का सहयोग लेना चाहिए और उससे उचित औषधियां लेनी चाहिए। जैसे देखो मसाला छोड़ना है तो आप लौंग इलायची खाइए, तो कम से कम उससे आपके जो मुंह की बार बार मांग है वो रुकेगी ना, क्योंकि हर नशा अपना अधिकार कर लेता है शरीर पर, उसको जरूरत होती है, मांग होती है। अब जैसे ड्रग्स आदि है तो ना खा पाओगी, ना सो पाओगी, ना चैन से जी पाओगी। अब उसके लिए आपको दवा चाहिए, किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिलो। बच्चा बिल्कुल निराश मत हो, नहीं निराश होने की जरूरत नहीं, आपको उत्साह संपन्न होना। अभी आप बहादुर बच्चे हो, कम से कम अपनी कमजोरी को सभा में रखा, आप दूर कर सकते हो। सुनो, आज से आप देखना आपको भगवान की कृपा शक्ति सुधारेगी, क्योंकि आपने भगवान के दरबार में आके रोई ना, ये भगवान का ही है। भक्त का दरबार तो भगवान का ही दरबार। मत भक्ता यत्रि गायंती तत्ति तिष्ठा नारद, जहां मेरे भक्त मेरा यश गाते वहां मैं विराजमान रहता हूं। कह रहे कि भगवान भी ऐसा लगता है कि नफरत करते हैं मुझसे, मतलब वो अंदर। नहीं नहीं नहीं, भगवान नफरत करते होते तो यहाँ आ ही नहीं पाती। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अगर भगवान कृपा न करते तो तुम बच्चा आ ही नहीं पाती। तो इसलिए हम तुमसे प्रार्थना करते हैं किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिले और आप औषधि लीजिए। पहले ये नशा छोड़िए, शराब तो पी, छोड़ देती हूँ, फिर 1-1.5 महीने बाद फिर से 1.5 महीने तक छोड़ने के बाद नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारी कमजोरी बच्चा। 1.5 महीने नहीं, हम तो 2-4-10 दिन के लिए बात कर रहे हैं दवा लेने की, जिससे हमारा माइंड जो है हमें सहयोग दे पावे छोड़ने में। अब ऐसा, और दूसरी बात, आपका ब्याह हुआ, ब्याह हो गया तो अब दूसरे पुरुष से संपर्क मत करना। मेरे हस्बैंड नहीं भेजा है गुरु जी यहाँ पे। कह रहे मेरे पतिदेव ने भेजा कि जाओ। हाँ, तो अब आप इसको सुधारिए, ठीक है? आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। आप देखना आपको कोई सपोर्ट करेगा। हमारे पास प्रगट में कोई जंतुर नहीं है, कोई टेबलेट नहीं है और कोई आशीर्वाद नहीं, ये ऐसे वैसे कुछ नहीं। पर आप जाइएगा, आप देखिएगा आपको कोई सपोर्ट करेगा। जो हमारा जीवन है, जो हमारी सामर्थ्य है, वो आपको सपोर्ट करेगी। आज आप नियम लो, पहली बात, आज कसम खाओ शराब नहीं पिएंगे। कसम खाते हो? हाँ, शराब नहीं। और जो तुम्हारे ऐसे जहरीले नशे जो शरीर को आपको, उसके लिए हमें लगता है थोड़ी दिन औषधि लेनी चाहिए। गांजा और ड्रग्स, गांजा भी छूट जाएगा, खास बात है ड्रग्स नहीं, ड्रग्स यही लेती हूँ गुरु जी। ड्रग्स कह रही है। नहीं। ये तो कोई खा, तभी तुम 1 महीना छोड़ पाए, तभी 1 महीना छोड़ पाए। नहीं वो जो इंजेक्शन लगाया जाता है ना, वो बिना औषधि के मुझे लगता है छोड़ना कठिन। तुम बहादुर छोड़ दोगी? आज से कसम खा कि मैं गांजा भी नहीं पीऊंगी। नहीं पीऊंगी गुरु। बहुत, हाँ ठीक है। और सुन हमारी बात सुन, पहले हमारी बात सुन बहन, तू हमारी बात सुन। तू निश्चिंत रहे, आज से तू निश्चिंत रहे, पक्का तुझे सपोर्ट मिलेगा, ठीक है? आप पर कसम खा लिया, ना पियोगी गांजा, ना पियोगी शराब, ठीक है? और अपने पति से प्यार करोगी, दूसरे पुरुष का स्पर्श भी ना करना, काम भाव से, तभी तुम्हारा जीवन उज्जवल हो जाए। अभी सब ठीक हो जाए, ठीक होना ही था इसीलिए तुम आई हो, ठीक आना, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है? हाँ पक्का जी। योगिता चौरसिया जी, रायबरेली से। राधे 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 महाराज जी। गुरुदेव, जैसे खुद को शरणागत किया तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने सही तरीके से प्रभु के चरणों में खुद को शरणागत किया है? लक्षण आ जाएंगे। जब कोई सुख की दशा होगी तो तुम्हारा मन सीधे प्रभु में जाएगा, क्योंकि शरणागत है ना। और जब दुख की दशा होगी तो सीधे प्रभु में जाएगा। सुख दुख की, मान अपमान की, लाभ हानि की दशाओं में मन का सबसे पहले कहां जाना होगा, ये नहीं रखना होगा। जिस वस्तु व्यक्ति के पास गया तो उसके आप आश्रित हैं, अभी प्रभु के नहीं। अगर सीधे प्रभु के पास गया तो आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं। फिर ये लक्षण आने लगेंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। ये बातें आने लगती है जो भगवान की शरण में होता है। मन की पहचान सीधे प्रभु में जाना। कोई सुख आया, प्रभु की बड़ी कृपा,
कोई दुख आया, प्रभु का बड़ा दुलार, बड़ी कृपा है जो हमें पवित्र कर रहे हैं दुख देके। अगर हमें कोई सहयोग मांगना है तो सीधे प्रभु में मन जाए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं तो शरणागति कमजोर मानी जाती है। कि अगर कहीं अन्य गए, जैसे द्रौपदी जी भगवान की शरणागत भक्त है, पर जब वस्त्र खींचने का तो सभा में उनको अपने पतियों का भरोसा था, भीष्म आदि का भरोसा था, जब वो टूटा तब अपने हाथों का भरोसा लिया, फिर दांतों का लिया, फिर भगवान की। ये बहुत कमजोर स्थिति है। जैसे आखिरी में भगवान को पुकारा, वैसे सीधे भगवान का संबंध। तो शरणागति हमारी तब हुई मानी जाएगी जब दुख सुख की परिस्थितियों में हमारा मन सीधे भगवान के पास जाए, तो हम भगवान के शरणागत हैं। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है, किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है, किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है, क्योंकि मंगल भवन मंगलहारी, तो जरूर कोई मंगल विधान है भगवान का। हम ऐसा मान करके आनंदित होते, किसी से दुख निवृत्ति के लिए सहयोग नहीं मांगते। अगर कोई आ जाता है तो समझते हैं भगवान का भेजा हुआ ही है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, ये व्यक्ति आकर दुख निवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब भगवान का ये पार्षद है, भगवान का भेजा हुआ है जो हमारी दुख निवृत्ति कर रहा है। समझ में आ गई? हमारे जी हमने किसी को अपना गुरु बना लिया अंदर से, और हम उनको अभी दीक्षा लिए नहीं, बट कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया? प्रगट में उनका दासत्व स्वीकार करके यदि हम चले तो फिर बात अलग होती है। ऐसे मनमानी बात, तो मन अभी गुरु बना रहा है, थोड़ी देर बाद मनमानी वो खुद गुरु बन जाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। ऐसे नहीं कि हम मान लिया तो हो लिया, जब न मान लिया। अब प्रगट में तो शासन हो नहीं सकता, प्रगट में शासन हो, प्रगट में तभी शासन जब आप गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा शिक्षा है, और फिर कोई गलती हुई, आप कहते हो मेरे से गलती हुई, तो वो शासन करेंगे, तब वो दुलार करेंगे, तब वो हमें दंड देंगे या हमें प्यार करेंगे, ये उनके ऊपर की बात है। हमें प्रगट में गुरुदेव की भगवान ने गीता जी में कहा, प्रणिपातेन च प्रश्नया, जाकर साष्टांग दंडवत करे, उनकी शरण में हो, फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उनसे उत्तर जो प्राप्त हो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, तब जाके बात होती है। जी भैरव राम जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जब, माला जब, पूजा पाठ ही अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है? इससे चलोगे तो अध्यात्म में पहुंच जाओगे। अध्यात्म मतलब है जगत का चिंतन छूट जाना और भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाना। अध्यात्म का क्या मतलब है? जगत का चिंतन बिल्कुल छूट जाना और भगवान के चिंतन में मगन रहना। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों की परमात्मा है, भक्तों के भगवान है, प्रेमियों के लाडले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो यही अध्यात्म की शुरुआत स्थिति में पहुंचा देगी। नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, भगवत कथा कहोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत भक्तों का संग करोगे और सत्संग सुनोगे, तो इससे आपकी जो दिनचर्या है वो भागवतिक हो जाएगी। भागवतिक दिनचर्या में अधिक संसार का चिंतन छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन होने लगेगा। आ गए अध्यात्म में। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, जहां आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात आए, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जहां कामनाएं त्याग हुई, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। हृदय में ही परमानंद है। जैसे नवीन बच्चा बच्ची जो विषय भोग नहीं किए, विषय भोग किए उनकी बात नहीं कह रहे, जो विषय भोग नहीं किए उनका जब ब्याह तय होता है तो उनके मन में उल्लास कैसा होता है? यह है पार्थिव नाशवान। अरे एक उमंग आती है, नहीं आती है? किसी का ब्याह होना हो तो देखो बिल्कुल एक उमंग आती है, या किसी के लड़के का ब्याह होना हो तो उसकी माँ की उमंग देखो। ये तो प्राकृतिक उमंग है, इससे अनंत गुना उमंग उसको आती है जब भगवान से मिलन की चाह हो जाती है। और जब मिलन तय हो जाता है और जब मिलन होता है, उस आनंद का क्या कहना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र से आज मुझे परम विश्राम मिल गया, परम आनंद मिल गया। तो ये है अध्यात्म, परम विश्राम, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, एक अद्भुत आनंद और भगवान का चिंतन हो रहा है। इसे अध्यात्म कहते हैं। बाबा हम ये जो माला जप वगैरह है, पाठ है, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। हाँ, चलने दो, नाटक ही सही। नाटक करते करते एक दिन सच्ची हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला खेलता है, लेकिन झूठा खेले साचा हो। सब सकाम से चलते हैं, सब झूठ से चलते हैं और सत्य में पहुंच जाते हैं। आप चलो, ऐसे ही चलो, ठीक है? बस गंदे आचरण मत करना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चलनी में गैया दो है और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने तो अपनो ही फल ले। अब चलनी लेके जाओ, गाय दो कह दो हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना, तुम मात्र बदलो,
चलनी में थोड़ी गई है। तो ये चलनी का गाय धोना होगा कि आप सत्संग भी करो, नाम जप भी करो, माला भी करो, व्यभिचार करो, गंदा भोजन करो, गंदे फिर अध्यात्म में, फिर तो गड़बड़ मामला है। फिर वो बहुत काल के बाद जब वो गंदे आचरण छूटेंगे तब वो फिर अध्यात्म में आ पाएगा। जी नेहा जी हरियाणा से।